2025 में महागठबंधन की लुटिया डूबने वाली है। मोदी, नीतीश, चिराग की तिगड़ी का होगा जलवा। ये बातें चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने आज कही है। जी हां, जमुई पहुंचे अरुण भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी, नीतीश और चिराग की तिगड़ी जो है उनका जलवा होगा 2025 में। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं अरुण भारती को क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के साथ करेंगे और फिर जो है आम जनता के साथ करेंगे। 2025 का तैयारी में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि 2025 की तैयारी में आप लोग से बनस्पत ज्यादा तेजस्वी फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, आम जनता का जो प्रतिनिधि है उसको जनता के पास जाना चाहिए। आप जनता के पास कैसे जा रहा है कि फिर पलटीमारी का घटना होगा, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष प्रशासनिक कार्यों में उन्होंने पहली बार रुचि दिखाई है। इससे पहले पूरा का पूरा सत्र खत्म हो गया और अंतिम सत्र में सिर्फ एक दिन के लिए अगर नेता प्रतिपक्ष आते हैं तो जनता को इसका फायदा नहीं मिलता है। जितने भी प्रशासनिक कार्रवाई है जहां पे नेता प्रतिपक्ष को हाजिर होना चाहिए, तेजस्वी जी से आग्रह रहेगा कि वहां पे हाजिर रहें और हाजिर हो करके अपना जो प्रशासनिक दायित्व है जनता के प्रति उसको पूरा करें। ऐसे में अगर ये मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलते हैं, लोगों से उनसे बात करते हैं जनता की भलाई के लिए चीजों को लेकर के, तो उसका स्वागत होना चाहिए। जब तेजस्वी यादव अभी जो है कि माननीय चिराग पासवान के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है, गलत जानकारी सुना है और गलत जानकारी दी गई है वहाँ जमीन के बारे में और बिजली को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनावी हलफनामे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है और कुछ हलकों में जो ये खबर चलाई जा रही है कि गलत जानकारी दी गई है, ये बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुछ लोग हैं जो गलत जानकारी देकर के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, गलत खबर चला रहे हैं, जिसके ऊपर संज्ञान लेकर के हम लोग भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। सिंगापुर से कल खुल से बोला कि जातीय जनगणना हम अपने दम पर करा के रहेंगे, उस पर क्या रिएक्शन? माननीय लालू जी और उनकी पार्टी लगभग 15 साल सत्ता में थी, तब उन्होंने जातीय जनगणना तो कराई नहीं। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जातीय जनगणना बिहार में जो 15 साल में पहले नहीं करा पाए, अब वो किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी करा चुके हैं, उसके हिसाब से पॉलिसीज बन रही हैं। उनसे पूछा जाए माननीय लालू यादव जी से कि जब वो पूर्ण बहुमत में थे तब तो नहीं करा पाए, अब करा के क्या कर रहे हैं? गिरिराज सिंह ने मांग किया है कि पूरे देश में एनआरसी को लागू कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कानून संसद से पास होते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो भी जनता की चिंताएं हो, आकांक्षाएं हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर ही ऐसे सारे कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो गिरिराज सिंह का मांग है वो गलत? मांग गलत नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे जहां जहां पे जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग हमारी पूजा पाठ सब कुछ अलग अलग है। ऐसे में जहां जहां भी जनता की आकांक्षाएं हैं, जहां भी जो स्थितियां हैं, उसके हिसाब से ही हर कानून में भी वैसे ही होता है कि उस लोकल लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां की परिस्थितियों के हिसाब से किया जाए। तेजस्वी जी अभी जो है निकल चुके हैं पूरे बिहार भर में। लोक जनशक्ति रामविलास की क्या भूमिका होगी वहां पर? सीटों की मांग या कुछ ऐसी बात रखी है? जी, आपने सही कहा। मैं झारखंड का प्रभारी बना हूं अभी, और जो पार्टी का स्टैंड है, हम लोग भी वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए के साथ जो हमारा गठबंधन है फिलहाल बिहार और केंद्र में है। हम लोग चूंकि झारखंड में चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ सीटों की मांग रखी है जो गठबंधन में हमने रखी है। एक बार वहां से बातचीत करके जो भी नतीजा निकलेगा या जो भी अपडेट आएगा
हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या वैसी स्थिति में आप वहाँ पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है? देखिए, ये तो भविष्य का कयास लगाने वाली बात है। मेरा ये मानना रहेगा कि हम लोग एक एक कदम चलते हैं। गठबंधन में हमने इस बात को रखा है और एक बार वहां से कुछ फाइनल नतीजा आ जाता है, हम आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे। ये बातें गठबंधन में तय होंगी। अभी हम लोगों ने जो बताया है वो सब गठबंधन के अंदर तय होगा। अगर वहाँ बात नहीं बनती है तो उसका चुनाव बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव जो हम लोग 5 गठबंधन के दल थे, हम लोग सब साथ मिलकर के ही लड़ेंगे। एनडीए के साथ माध्यम से भी देखा होगा कि लगभग सुबह 5 बजे ही अभ्यर्थियों को बुला लिया गया फिजिकल टेस्ट के लिए और उनका टेस्ट शुरू हुआ सुबह 11 बजे। इसके बाद बहुत सारे लोग, लगभग 500 लोगों को इसमें चक्कर आए, वो लोग गिर गए, अपना पूरा नहीं कर सके फिजिकल टेस्ट और लगभग 12 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इसमें से हम लोगों के क्षेत्र गंगरा पंचायत से एक हमारे वोटर ही थे जिनको भी परिवार का क्षति हुआ, हम लोग उनसे मिलने गए थे और हम लोग चाहेंगे, इसमें हम लोगों की मांग रहेगी, हमारी पार्टी की मांग रहेगी, हमारे जमुई लोकसभा के सारे जनता की तरफ से मांग रहेगी झारखंड सरकार से जो क्षति हुई है उसके लिए उचित मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। अभी फिलहाल उसको वहां पे सरकार ने अननेचुरल डेथ करके केस रजिस्टर किया है, लेकिन प्राइमा फेसी जो इसमें लग रहा है, जो अधिकारी जिन्होंने बहुत देर से इसको शुरू किया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। किस बात की देरी हुई है, क्या पता चला? सुना आपने, चिराग के जीजा अरुण भारती जमुई पहुंचे और पहुंचने के बाद महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन का 2025 में लुटिया डूब जाएगा। बिहार में मोदी, नीतीश और चिराग की तिगड़ी का जलवा रहेगा। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस तरह से उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली में झारखंड सरकार की कुव्यवस्था देखने को मिली, वो उसका उदाहरण है कि फिजिकल दौड़ में 1 दर्जन से अधिक युवाओं की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार झारखंड सरकार है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जिन युवाओं की दौड़ में मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दे। ये बातें चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि चिराग, नीतीश और मोदी की तिगड़ी जो है उनका जलवा होगा 2025 में और महागठबंधन की लुटिया डूब जाएगी। तो राजनीतिक उठापटक के बीच ये बयान आया है चिराग के जीजा का। जमुई के सांसद हैं और आज जमुई पहुंचे वो। जमुई पहुंचते ही उन्होंने तीखा हमला बोला महागठबंधन पर। जमुई से धनंजय की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।